और कितने केस में आप सक्सेसफुल रहे? बेटा अब 28 साल से केस कर रहे थे, ऐसे केस का काउंट तो मेरे पास है नहीं। कितने केस किए, हजारों केस किए होंगे, कई हजार। हाँ, कई हजार में कईयों में सक्सेस भी रहे होंगे, कईयों में नाकामी भी मिली होगी। तो आपको कह लो कि परसेंटेज जानते हो? यस सर। हाँ, तो आप 75% सक्सेसफुल का रेशियो मान लो। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है फिर कोई प्रमोशन हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आपका पीछे देखा तो 9/11/2022 में आपका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है बेटा, हमारा ट्रांसफर होके आते हैं यहाँ से लोग। मतलब सभी का टाइम के साथ ट्रांसफर की? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जो सीपी साहब होते हैं, उनकी जहाँ मर्जी जिसको लगाने की होती है उसको वहाँ पर लगाते हैं। बच्चों का काम होता है, जैसे मैनेजर का काम होता है ना, मैनेजर का काम होता है सारे स्टाफ को मैनेज करना, किससे क्या ड्यूटी लेनी है, किससे क्या ड्यूटी करवानी है, किसको कहाँ लगाना है, सबसे काम लेना है। जो प्राइवेट कंपनियों में मैनेजर या एचआर का काम होता है, वही थाने में एसएचओ का काम होता है कि नीचे वालों से काम लेना है और ऊपर रिपोर्ट करना है। सर अगर जो कोई जो मतलब इंस्पेक्टर है वो सस्पेंडेड है तो क्या उसे तभी सैलरी मिलेगी? हाँ सर, सैलरी मिलेगी। जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तो सैलरी मिलेगी। इंक्वायरी के बाद डिसाइड होगा कि अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और नहीं किया होगा तो उसको फिर से नौकरी पर ले लिया जाएगा। सैलरी कितना मिलती है सर? सैलरी सबकी अलग अलग होती है बेटा, सबकी सैलरी सबकी अलग अलग होती है। हर रैंक की है वो। भारत सरकार का सैलरी कितनी होती है? ये प्राइवेट पुलिस से रिलेटेड है। इससे बनके कैसा लगेगा? विषय बनके सबको अच्छा लगता है बेटा। हाँ? जी, आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए? बहुत पढ़ना पड़ता है जी, मतलब कि पढ़ के फिर आपको यूपीएससी का एग्जाम जी, दिया वो सबसे बड़ा यूपीएससी एग्जाम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ये लोगों को उम्मीद है कि सबसे बड़ा यूपीएससी, जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो सबसे बड़ा एग्जाम है। अगर आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर का एग्जाम सबसे बड़ा है। अगर आपको कोई अफसर बनने में इंटरेस्ट है तो फिर आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। आपको इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट है तो इंजीनियर का एग्जाम टफ है, वो सबसे बड़ा एग्जाम है। आपको मैनेजर बनना है तो एमबीए का एग्जाम सबसे बड़ा है। तो आप क्या बनना चाहते हैं उसके हिसाब से एग्जाम है, ना कि सबसे बड़ा एग्जाम। जी, आईएएस बनने के लिए कौन कौन से सिलेबस रहती है? कोई सिलेबस नहीं होता है। आप जो करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद आपको आपके सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। माने आपको बेसिकली आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, प्लस आपको दीन दुनिया का पता होना चाहिए, सारी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपका लॉजिकल आईक्यू ठीक होना चाहिए। तो फिर आप पेपर देंगे, तो पेपर देने के बाद पहले प्रिलिमिनरी होता है, फिर रिटन मेन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगर सब आपने क्लियर कर दिए तो और उसमें फिर रैंकिंग होती है। रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप करते हैं उनको रैंकिंग के हिसाब से आईएएस मिलता है, आईएफएस मिलता है, आईपीएस मिलता है। जिसने जो चूज़ किया है, सपोज करो किसी को कहता नहीं मुझे तो पुलिस अफसर ही बनना है, तो वो चूज़ करेगा कि मुझे आईएएस नहीं आईपीएस ही बनना है, तो फिर उसको अगर उसकी 1 नंबर रैंक भी होगी तो फिर उसको आईपीएस ही मिलेगा। ओके सर। सर यूपीएससी में सर जी क्या क्या सवाल पूछा जाता है? यूपीएससी का बेटा सबसे पहले आपने जो पढ़ा है वो पूछा जाता है। जैसे कि विषय क्या कहता है, जो राइटर ने लिखा है उसको नहीं पढ़ा, वो नहीं पूछता है। आपके अपने क्या व्यू है वो उसके बारे में पूछता है। सर आपने कभी किसी के ऊपर गोली चलाई है? अगर चलाई है तो किसी कैसा लगा था चलाने में? गोली चलाने में कोई ऐसा थोड़ी लगता है अच्छा बुरा लगता है। सामने क्रिमिनल गोली चला रहा है। एक चीज बताऊं, देखिए राष्ट्रपति से वीरता मेडल मिला हुआ ये है। इन्हीं चीजों के मिले हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनलों को पकड़ा है साहब ने। ठीक है ना, तो ये कोई बात नहीं है। तो गोली चलाने में अच्छा बुरा नहीं लगता है। क्रिमिनल गोली चला रहा है तो उसका जवाबी फायर करना पड़ता है। नहीं, अंदर से जैसे कैसा लगता हो? नहीं, वहाँ सोचने का मौका थोड़ी मिलता। आप चीजें सोचोगे कि कैसा लग रहा है तो वो तुम्हें गोली मार के भाग जाएगा, या आपके साथियों को गोली मार के भाग जाएगा। आपको तो गोली चला रहे हैं तो सोचने दो, आपको अपनी ड्यूटी करनी है। आपने अपने साथियों को बचाना है, आपको क्रिमिनलों को पकड़ना भी है, आपको उनको भागने भी नहीं देना है, आपको जनता को भी गोली नहीं लगने देनी है। तो आपको सारे काम करना है। उसमें ये नहीं सोचा जाता कि कैसा लग रहा है, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। सर एनकाउंटर में एक जान ली जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल जाएगी जान। आपको गोली लगेगी, गोली थोड़ी नाम लिख के आती है कि पुलिस अफसर नहीं मरेगा। बहुत सारे पुलिस अफसर मरते हैं। सर जैसे कोई इंस्पेक्टर घायल होता है तो क्या सरकार की तरफ से उसे इंश्योरेंस भी होता है? हाँ, सरकार की तरफ से इंश्योरेंस भी होता है, तो भारत सरकार उसको फैसिलिटी देती है इलाज कराने की, तो उसमें इलाज हो जाता है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसके लिए नॉमिनेटेड होते हैं, उनमें इलाज हो जाता है। बहुत सारे, तो उसके ऊपर पुलिस क्या रिएक्शन देगी?
पुलिस उसको पकड़ेगी अगर इलीगल हथियार रखे हुए हैं। आर्म्स एक्ट का केस होता है, आर्म्स एक्ट है, उसमें उसको बंद करेगी, कोर्ट में पेश करेगी। कि हर जगह जगह जैसे बॉम्ब लगे होते हैं, कुछ भी लगे होते हैं, इसलिए आपको कैसे पता चलता है? ऐसे हर जगह तो बॉम्ब लगे नहीं होते बेटा, जहाँ पर अलग-अलग लगता से- है तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है, वो अलग होता है। उनके पास इक्विपमेंट होते हैं जो चेक कर लेते हैं कि बम कहाँ लगा हुआ है। ओके। क्या कहता है किसी पे बहुत ज्यादा हथियार है और अगर उसका लाइसेंस भी है तो पुलिस नहीं, देखिए लाइसेंस आदमी को बहुत जल्दी हथियार नहीं, लाइसेंस नहीं।